हम तो 20 साल से इस काम में लगे हुए हैं और मैं यहाँ दिन रात सुबह शाम अपनी मेहनत करती हूँ। मैं अपना 100% काम करती हूँ। बाकी है मुझे पता कि लड़कियाँ भी लगी हैं, कुछ हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, सुविधाएं हैं, वो हमारे पास नहीं है। मेरा ऐसा मानना अगर जो हमारे पास ये सारी चीज़ें हो, जैसे आप देख सकते हो यहाँ कम से कम 150-200 लड़कियाँ सुबह शाम ट्रेनिंग करती हैं। हमें बहुत सारी समस्याओं से झूलना पड़ता है, अगर वो हमें थोड़ी मिल जाए तो मेरे को लगता है हम और अच्छा रिजल्ट दे। हमारे पास एस्ट्रोटर्फ तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो शहर से बहुत दूर है और उसमें बॉयज़ भी करते हैं, गर्ल्स भी करते हैं और हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी हमें एक टाइम मिलता है और खुद ही हम लोग पानी लगाते हैं, ग्राउंड के मेंटेनेंस में भी कोई नहीं आता वहाँ हेल्प के लिए। कभी लाइट चली जाती है, मतलब वहाँ भी जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारा जो 2 घंटे का ट्रेनिंग है वो हमारा 6-7 घंटे के लिए गुजरता है। 1 घंटा में हम पानी लगाते हैं और वहाँ जाने का भी हमारा 1 घंटे का समय होता, आने जाने, पीने का पानी भी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना उस टर्फ के लिए हमें थोड़ा और सरकार को सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह एक हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सोनीपत के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित हॉकी ग्राउंड प्रदेश के लिए सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर सुविधाओं के टोटे के चलते हॉकी ग्राउंड सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर हॉकी खेलने वाली खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को पहचान दिला रही हैं। क्या है इंडस्ट्रियल एरिया हॉकी ग्राउंड की सच्चाई और कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो यहाँ महिला खिलाड़ियों को मिल जाएं तो देश में हॉकी के खेल को बदल सकती हैं? उसके लिए पंजाब केसरी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल स्तर पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं और इसी का एक नमूना है वो पिछले दिनों मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हुई सब जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में देखने को मिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी सोनीपत के उस हॉकी ग्राउंड पर है जहां से नेशनल इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं वो निकली है। प्रीतम सिवाच है यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों को ट्रेन करती हुई आपको नज़र आएंगी। देखिए मैं एक बार आपको तस्वीरें हैं वो दिखा दूँ। ये वो ग्राउंड है जहाँ से हरियाणा की हॉकी की टीम में खेलने वाली 8 खिलाड़ियाँ जो अब की बार ओलंपिक में खेली थी और यही इसी ग्राउंड से खेलते हुए उन्होंने ओलंपिक तक का सफ़र तय किया था। और अब छोटी छोटी बच्चियों की जो खेप है वो पूर्व भारतीय महिला टीम की कप्तान प्रीतम सिवाच है वो कर रही हैं। और अब मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हुई सब जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में इसी ग्राउंड की 8 लड़कियों ने अपना लोहा मनाते हुए गोल्ड मेडल है वो जीता है। और हमारे साथ प्रीतम सिवाच मौजूद हैं। किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज ये शख्सियत नहीं है। मैम सबसे पहले आपसे सवाल है, लड़कियों ने कैसे इन परिस्थितियों में है वो गोल्ड जीता है? क्योंकि 8 लड़कियां हैं वो इस हॉकी ग्राउंड से एक बार फिर उन्होंने सोनीपत के साथ हरियाणा का नाम भी रोशन किया है। हम तो 20 साल से इस काम में लगे हुए हैं और मैं यहाँ दिन रात सुबह शाम अपनी मेहनत करती हूँ। मैं अपना 100% काम करती हूँ। बाकी है मुझे पता कि लड़कियाँ भी लगी हैं, कुछ हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, सुविधाएं हैं, वो हमारे पास नहीं है। मेरा ऐसा मानना अगर जो हमारे पास ये सारी चीज़ें हो, जैसे आप देख सकते हो यहाँ कम से कम 150-200 लड़कियाँ सुबह शाम ट्रेनिंग करती हैं। हमें बहुत सारी समस्याओं से झूलना पड़ता है, अगर वो हमें थोड़ी मिल जाए तो मेरे को लगता है हम और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। मैम किस तरह से देख रहे हो, क्योंकि सरकार है वो हरियाणा सरकार अपनी खेल नीति को सबसे बेहतर बताती है, लेकिन मैं यहाँ पर तस्वीरें हैं एक बार फिर आपने सहयोगी से कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखाएं। ये वो ग्राउंड है, ग्रास ग्राउंड है, लेकिन यहाँ पर एस्ट्रोटर्फ होता तो जो नेशनल स्तर पर जो लड़कियाँ जो अपना नाम बना रही है वो और बेहतर होता और ये हो सकता था अब की बार ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम एक मेडल भी जीत कर लेकर आती। हरियाणा के इस छोटे से ग्राउंड से जो अब की बार ओलंपिक में जो लड़कियां खेल रही थी टीम में वो लगभग 7 से 8 लड़कियां थी मैम। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर सुविधाएं देने की बात है वो सरकार कह रही है कि हम सुविधाएं हैं वो दे रहे हैं, लेकिन नाम मात्र सुविधाएं यहाँ पर दे रही है। किसी अधिकारी से, खेल मंत्री से आपकी बातचीत हुई इस बात को लेकर? ओलंपिक में हरियाणा की 9 लड़कियां हैं तो आप समझ सकते हैं कि 50% यानी 60% हरियाणा का योगदान रहा है। आप जैसे देखेंगे सोनीपत में बहुत अच्छा लड़कियों का काम हो रहा है, शाहबाद में भी अच्छा काम है, इवन हिसार में भी अच्छा काम है। मेरा ऐसा मानना है हमारे पास एस्ट्रोटर्फ तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो शहर से बहुत दूर है और उसमें बॉयज़ भी करते हैं, गर्ल्स भी करते हैं और हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी हमें एक टाइम मिलता है और खुद ही हम लोग पानी लगाते हैं, ग्राउंड के मेंटेनेंस में भी कोई नहीं आता वहाँ हेल्प के लिए। कभी लाइट चली जाती है, मतलब
मतलब वहाँ भी जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारा जो 2 घंटे का ट्रेनिंग है वो हमारा 6-7 घंटे के लिए गुजरता है। 1 घंटा में हम पानी लगाते हैं और वहाँ जाने का भी हमारा 1 घंटे का समय होता है, आने जाने, पीने का पानी भी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना उस ट्रफ के लिए हमें थोड़ा और सरकार को सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। मैम इस ग्राउंड पे क्या सुविधाएं हैं वो सरकार दे रही है, क्योंकि आप लगातार मांग उठाते रहते हो कि सुविधाएं नहीं है, वॉशरूम की सुविधा यहाँ पर नहीं थी, लेकिन आपने अपनी खुद के मेहनत से इस ग्राउंड को इन लड़कियों को, जो कि ओलंपिक तक खेली हरियाणा की 9 लड़कियाँ आपकी शिष्या रही हैं, वो सभी, उनको कितनी तकलीफ आई, और अब जो लड़कियाँ सब जूनियर नेशनल जीत कर आई हैं उनको कितनी तकलीफें आ रही हैं? यहाँ पे तो देखो सुविधाएं तो शुरू में हमने जब ग्राउंड शुरू किया 20 साल पहले कुछ भी नहीं था, यहाँ भैंसें गाय चढ़ती थी, लेकिन मैंने अपने कुछ प्रयास करके छोटी छोटी हेल्प लेके, कभी कमेटी से, कभी हुडा ऑफिस में, कभी किसी से, कभी कोई प्रशासन में आता, जैसे कि डीसी साहब कई बार बहुत अच्छे आए हैं सोनीपत में, जिन्होंने मेरी हेल्प काफ़ी की है। एक बार अजीत बाला जोशी आए थे, उन्होंने हमारे यहाँ पे एक रूम बनवाया, आप देख सकते हैं। अभी जैसे लड़कियाँ ओलंपिक में खेल के आई तो हमारे यहाँ पे MP साहब ने, रमेश कौशिक जी ने जो है एक रूम बनवाया है, और तीसरा रूम राजीव जैन ने भी बनवाया। मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो ग्रासी ग्राउंड पे तो हमारी सॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी उस लेवल की सुविधाएं नहीं है जिस लेवल के हम प्लेयर तैयार कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ कुछ जो अब सब जूनियर नेशनल में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है सोनीपत के इसी ग्राउंड से खेलते हुए, उन लड़कियों ने परचम है वो हरियाणा का वो लहराया, और हमारे साथ वो खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि अब की बार मेडल है वो जीत कर लाई है और सोनीपत का नाम रोशन किया है। बेटा क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी, जो गोल्ड मेडल का जो सफ़र है एक बार हम आपसे जानना चाहेंगे, कैसे आपने इतनी कठिनाइयों के बीच में गोल्ड मेडल जीता है? हमने पहला मैच जम्मू एंड कश्मीर के साथ खेला था, 12-0 का स्कोर था हमारा सेकंड मैच वेस्ट बंगाल के साथ था, उसमें हमारा 8-0 का स्कोर था। फिर हमने क्वार्टर फाइनल मिज़ोरम के साथ था जो हम जीते थे 4-1 से, और फिर सेमीफाइनल में हमने MP को 8-0 से हराया, और फाइनल में फिर हमने 2-0 से झारखंड को हराया। देखिए मैं आपको वो गोल्ड मेडल है वो दिखा दूँ जिसके लिए लड़कियों ने दिन रात मेहनत किया, और इसी ग्राउंड से उन्होंने अपने गोल्ड मेडल का सफ़र तय किया। और एक बार फिर आपने सहयोगी दर्शकों को तस्वीरें हैं वो दिखाएं, यहाँ पर जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं इस नर्सरी में ओलंपिक लेवल की वो तैयार हो रही हैं। हालांकि यहाँ पर सुविधाओं का टोटा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान है वो बना चुकी हैं। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।